बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोटीन पर, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, तो आज हमने प्रोटीन को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि भाई प्रोटीन क्या है और प्रोटीन कैसे बनती है और हमारी बॉडी में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कैसे है और टोटल प्रोटीन कितनी है। ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई प्रोटीन जो है वो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर बहुत सारे, यानी कि पॉली का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, पॉलीमर्स अमाइनो एसिड मिलेंगे बहुत सारे, यानी कि मैनी अमाइनो एसिड, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड मिलकर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगी। क्लियर हो गया? तो यही बात कर रहा है वो फर्स्ट स्टेप में कि भाई प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारे यानी कि अमाइनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगी। इसके अलावा इट इज कंपोज्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स। ये भी आपका एमसीक्यू बच्चे बन सकता है कि भाई प्रोटीन किससे बनाई जाती है, कैसे बनती है। तो वो हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया और नाइट्रोजन एलिमेंट्स आ गए। ये जब 3-4 एलिमेंट्स बनेंगे तो हमारे पास प्रोटीन बनेगी। इसके बाद है बहुत ज्यादा ये पाई जाती है सेल के अंदर। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सेल, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पहले भी आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो सेल के अंदर यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इसके बाद ये आपका एमसीक्यूज बनेगा इधर 50% ड्राई वेट ऑफ कंपोज्ड बाय प्रोटीन। हमारी बॉडी का जो ड्राई वेट है, खुश्क हिस्सा, वो 50% प्रोटीन से बना हुआ है। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। इसके बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम फ्यू 13। अमाइनो एसिड में जो नंबर की कंसंट्रेशन है वो कम से कम यानी कि 13 है, 300 है। ठीक है, तो 3000 है। इसमें हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से आते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि भाई एंजाइम है हमारे पास। ये जो आपको एंजाइम नजर आ रहा है, एंजाइम का क्या काम होता है? कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। अब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है ऑल द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन दिस सेल। सेल के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको यानी कि वो रिकवर करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। तो एंजाइम का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं मेरे बच्चे। इसके अलावा है हार्मोन। हार्मोन का क्या काम होता है? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब एंजाइम मेटाबॉलिज्म को रोकता है। अब हार्मोन क्या करेंगे हमारी बॉडी में? आपको पता है बहुत सारे हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये जितने भी हम हार्मोन है, ठीक है, वो क्या उनका काम होता है? रेगुलेट करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को यानी कि चलाते हैं। ठीक है, रेगुलेट का मतलब। इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे सेल्स हैं बॉडी के। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर यानी कि जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, यानी कि बॉडी के ले जाती है ऑक्सीजनेटेड और फिर डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से यानी कि वापसी की तरफ ले जाती है। हमारे जो क्या ना हार्ट है उसको ब्लड का पहुंचाना, फिर हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। किसकी वजह से जाता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की वजह से। इसके बाद है फेब्रिनोजिन। फेब्रिनोजिन ये हमारे क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर यानी कि कट वगैरह लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर आपने देखा होगा व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर जब हमें कट लगता है तो ब्लड की जो ब्लड यानी कि बहता है हमारी बॉडी से, तो थोड़ी देर के बाद वो ब्लड रुक जाता है। अगर ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन ना हो ना तो हमारी बॉडी से मुकम्मल यानी कि ब्लड की
यानी कि ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यही प्रोटीन होती है जो ब्लड यानी कि क्लॉट करवाती है, हमारे ज़ख्म को हीलिंग करवाती है, तो इसका नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। इसके बाद है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये एक्टिन मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन ये हमारे जितने भी हमारे मसल की मूवमेंट में हरकत करती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है, खाते हैं, पीते हैं, जितने भी हमारे यहाँ एक्सरसाइज है, हम चलते हैं, तो ये इन्वॉल्व होती मूवमेंट में ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये मूवमेंट करवाती है। इसके बाद है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाती है। हमारी बॉडी के अंदर इंसानी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की 46 यानी कि कंसंट्रेशन है। अब 23 मेल से 23 फीमेल से, ठीक है, टोटल हो गए 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। अब उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो किसका काम है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम है। इसके बाद हमारे पास आता है अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड क्या है, टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं, ये आपके एमसीक्यू भी बन सकता है, 170 हैं टोटल, 170 अमाइनो एसिड टोटल है। अब जो हमारे यानी कि प्रोटीन की तैयारी में होते हैं, ठीक है, प्रोटीन की यानी कि प्रोटीन जो बनवाते हैं, ठीक है, उनमें से 21 अमाइनो एसिड है, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल ही पेपर में आया था ये। अब मोस्टली जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन में, अब जो हमारी प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं अमाइनो एसिड, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो है 20, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो ये आपने तीनों ना एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने हैं। इसके बाद है इसका अमाइनो एसिड का जर्मन फार्मूला देखते हैं, कुछ इसके स्टेप दिए गए हैं, ठीक है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि भाई ये हमारे पास है कार्बन, कार्बन। अब ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन जिसको कहते हैं, अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर ये आपको जो नजर आ रहा है आर, जिसको अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं आर को, ठीक है, NH2 अमाइनो ग्रुप जिसको कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड के साथ यानी कि कार्बन ने 4 टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाए हैं, टेट्रावैलेंट यानी कि 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप को, अमाइनो ग्रुप को, इसके अलावा हाइड्रोजन आ गया, इसके बाद COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है इसको अल्फा यानी कि कार्बन का नाम भी देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उधर फर्स्ट स्टेप में हमारे पास इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हमारे पास COOH, ठीक है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन अमाइनो ग्रुप ये, और इसके अलावा ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब जब ये इधर आएंगे, ये जो हमारे पास NH, ये आपको नजर आ रहा है NH2, अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बॉन्ड में तकसीम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। कैसे, हाइड्रोजन नीचे एक आ जाएगा, हाइड्रोजन एक ऊपर आ जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड में। तो इसके अलावा ये जो हमारे पास है कार्बन, अल्फा कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप आ जाएगा ऊपर, अल्काइल ग्रुप R, और ये नेट हाइड्रोजन हमारे पास नीचे आ जाएगा, इसी तरह COOH। अब होना क्या है मेरे बच्चे, इधर से हमने जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें से OH, और इधर से अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन, ये दोनों को आपस में हमने रिमूव यानी कि करवाना है, ठीक है, तो वो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जब दोनों को मिक्स करेंगे हाइड्रोजन बनेगा, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब इस स्टेप में क्या होना है, इस स्टेप में हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है, ये इधर हमारे पास पढ़ा था हमने RR, ठीक है, ये R हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, ये हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, तो इधर ये आएगा हमारे पास R और ये हाइड्रोजन। अब यहां जब सेकंड स्टेप में जाएगा ये अल्फा कार्बन, ठीक है, कार्बन ये डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ऊपर चला जाएगा। इसके बाद ये वाली जो आपको मैंने ग्रीन येलो के साथ बनाई है, ये वाली जो नजर आ रही है, ये कार्बन मिल जाएगा नाइट्रोजन के साथ। आप इधर देखें ना, कार्बन, हाइड्रोजन, OH और H इधर से रिमूव हो गए, हमारे पास नाइट्रोजन बचा, ठीक है, नाइट्रोजन ये जो बॉन्ड बन रही है नाइट्रोजन, अब कार्बन नाइट्रोजन के साथ
CN के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब वो जो बॉन्ड बनेगी इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड ये कार्बन अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये सेम आ जाएगा। इधर से हमने OH और हाइड्रोजन को यानी कि रिमूव करना है, ठीक है। हाइड्रोजन और OH को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन बन जाएगा और बाकी जो प्रोसेस होगा वो सेम आ जाएगा। अब सेकंड रिएक्शन में क्या करना है हमने, सेकंड रिएक्शन में ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, आपको ये वाला नजर है NH2, ठीक है। अब NH2 ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन अल्फा के साथ बना रहा है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब COOH उसी तरह रिएक्शन होना है। ये हमारे पास फर्स्ट, इसको हम ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगा और ये सेकंड आ जाएगा। अब कार्बन COOH इसी तरह जैसे कि हमने इधर OH कार्बोक्सिलेट ग्रुप का रिमूव किया, इसी तरह हमने OH इसका रिमूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ से H तो हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, सेम रिएक्शन आएगा। ये ग्लाइसिन आ जाएगा हमारे पास सेकेंड रिएक्शन में, ये एलानीन आ जाएगा। इसी तरह ये रिएक्शन जो बनेगा हमारे पास NH2 कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और जो कार्बन है N के साथ जो बॉन्ड बन रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना है हमारे पास इसको हम नाम देते हैं ग्लाइका एलानीन, ठीक है। इधर हमने ये दोनों को यानी कि इकट्ठा पढ़ना है। इधर हमने सेपरेट लिखा था, ग्लाइसिन को सेपरेट लिखा था और एलानीन को भी सेपरेट लिखा था। इधर हमने दोनों को इकट्ठा लिख देना, जैसे कि ग्लाइको एलानीन बन जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया? तो आज का यही टॉपिक था, कल हम इंशाल्लाह अगला स्टेप डिस्कस करेंगे।